नमस्कार साथियों द गजब हरियाणा में आपका स्वागत है। आज का मुद्दा कुछ अहम है। एक आंदोलन चला हुआ है, जन आंदोलन 4 महीनों से चला हुआ है। उसमें किसान एमएसपी की मांग क्यों कर रहे हैं। देखिए, पूरी डिटेल में आपको बताऊंगा कि एमएसपी होता क्या है, क्यों ज़रूरी है, किसान इसकी मांग क्यों कर रहे हैं। और बात आती फिर स्वामीनाथन रिपोर्ट की। स्वामीनाथन रिपोर्ट में ऐसा क्या है कि किसान उसको लागू करवाने के लिए तैयार है, तो सरकार इसे लागू करने के लिए तैयार नहीं है। तो पूरी डिटेल में आपको बताऊंगा और आपने इस वीडियो को शेयर करना है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि जो एमएसपी है यानी मिनिमम सपोर्ट प्राइस, यानी कम से कम मूल्य यानी ये मूल्य है जो ये किसान को ये तो मिलना ही तय है, क्योंकि ये कम से कम हो गया तो ये कम से कम है, तो उसकी लागत से भी कम ये रेट तय किया जाता है। जो किसान की लागत है, जो खेतों में जो उसकी लागत आती है, तो उसके कीमत से भी ये कम है। एमएसपी तय करने के लिए सरकारी संस्थाएं इसका निर्णय 3 प्रकार से करती है। तो देखिए, ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है। 3 प्रकार से कौन कौन सी है। सबसे पहले आता A2 का जो फॉर्मूला है। A2 पहले नंबर पर वह लागत जो किसान ने खेत जोतने, बीजने, बीज, तेल और मशीनों के किराए के लिए अपने पास से खर्च की है। यह A2 का फॉर्मूला है। आपने ये ध्यान से सुन ले है। तो पहला फॉर्मूला हो चुका है। और दूसरा नंबर पर A2 + FL। ये A2 + FL होता क्या है, यानी A2 प्लस इसमें फैमिली लेबर होती है। तो इसमें नगद खर्च के अलावा परिवार द्वारा मेहनत परिवार साथ में मिलकर करता है वो जोड़ी जाती है। A2 + FL यानी फैमिली, तो फैमिली की लेबर है वो इसमें जोड़ी जाती है, काउंट की जाती है। और उसके बाद तीसरे नंबर पर आता है C2 का। देखिए, ये इम्पोर्टेंट है, यानी कॉम्प्रिहेंसिव कॉस्ट है, व्यापक लागत है। व्यापक लागत क्या है, नगद किया खर्च जमा पारिवारिक मेहनत, जमीन का ठेका, किराया, जमीन की कीमत पर बढ़ता ब्याज आदि जो सरकार देने को तैयार नहीं है। ये C2 का फॉर्मूला है जो कॉम्प्रिहेंसिव कॉस्ट है, व्यापक लागत है। आगे हम बात कर लेते हैं। केंद्र सरकार ज़्यादा से ज़्यादा A2 को गिनते हुए एमएसपी का ऐलान करती है। A2 का आपको पता चल चुका है कि A2 होता क्या है। A2 है जो पहले नंबर पर लागत हुई थी, जो खेत जोतने, बीज, तेल पानी, या देसी भाषा में हम कह देते हैं बीज का, मशीनों का जो खर्चा आता है वो A2 है। और किसानों की ओर से विरोध के मद्देनज़र ज़्यादा से ज़्यादा A2 + फैमिली लेबर गिनती है, जो A2 + फैमिली को ही गिनती है। C2 देने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है। C2 देने के लिए तैयार नहीं। C2 में क्या, मैंने आपको बता दिया, जो कॉम्प्रिहेंसिव कॉस्ट है, व्यापक लागत है, वो देने के लिए सरकार तैयार नहीं है। और फिर हम बात कर लें स्वामीनाथन रिपोर्ट। देखिए, स्वामीनाथन रिपोर्ट क्यों लागू करवाना चाहते हैं किसान। स्वामीनाथन रिपोर्ट में ऐसा है क्या। तो सबसे पहले देखिए, C2+, जो तीसरा का इसमें 3 चरण थे, तीसरा था C2+, उसमें व्यापक लागत थी, यानी उसमें किसान को काफ़ी मुनाफा था। C2+ 50% मुनाफा, ये स्वामीनाथन रिपोर्ट में है, लिखा गया है उसमें। स्वामीनाथन रिपोर्ट में C2+ 50% देने की सिफारिश जो केंद्र सरकार देने के लिए तैयार नहीं है। स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू करने का 2014 से पहले श्री नरेंद्र मोदी जी, जो माननीय प्रधानमंत्री जी भारत सरकार, उन्होंने 2014 में कहा था कि जो स्वामीनाथन रिपोर्ट है वो मैं पहली कलम से लागू करूंगा, लेकिन उसके विपरीत हुआ। तो जो अभी तक पूरा नहीं किया गया, बल्कि किसानों द्वारा दायर की गई एक जनहित याचिका के जवाब में केंद्र ने उच्चतम न्यायालय में यह हल्फिया बयान दिया है कि स्वामीनाथन रिपोर्ट को लागू करना सरकार के लिए संभव नहीं। एक याचिका दायर की गई है, तो उसमें बताया गया है कि जो सरकार के ये बस में ही नहीं है, सरकार इसको लागू नहीं कर सकती, कुछ ऐसा उसमें याचिका में डाला गया है कि झूठे वादे करते हैं तो वो इसे लागू नहीं कर सकते।
पंजाब व हरियाणा हाई कोर्ट न्यायालय में लंबित एक मामला है जो CWP नंबर है, ये नंबर में पेश किए गए दस्तावेज जो साथ संलग्न किए जा रहे हैं, जिनसे पता चलता है कि फसल की लागत कितनी है और MSP कितनी है। उससे 300-400 रुपये प्रति क्विंटल कम लागत मिल रही है। जो MSP है उससे भी 300-400 रुपये कम लागत मिल रही है। सरकार ने 1964 में एक कमीशन बनाया था जिसे एग्रीकल्चर प्राइसेस कमीशन कहा गया था। एग्रीकल्चर प्राइसेस कमीशन कहा गया, और जिसकी ड्यूटी लगाई गई थी कि कीमत जो किसान की हर फसल का विक्रय मूल्य तय किया जाएगा। तो जो कमीशन बैठाया गया था उस कमीशन ने विक्रय मूल्य जो बेचा जाएगा उसकी कीमत तय करने के लिए वो कमीशन बैठाया गया था। इस कमीशन ने अपनी तरफ से कुछ काम किया, परंतु इसमें एक कमी की मूल्य तय करते समय किसान की लागत का ध्यान नहीं रखा गया था। तो एक कमीशन ने इसमें कमी छोड़ी थी कि जो किसान की लागत अगर 20,000 रुपये है और उसको ये रेट 15,000 रुपये मिल रहा है, तो उसकी जो मैं बात कर लेता हूँ जो उसकी लागत है उस पर ध्यान नहीं दिया गया था। और उसके बाद है मूल्य तय करते समय किसान की लागत का ध्यान नहीं रखा गया। इस उद्देश्य के लिए एक नया कमीशन एग्रीकल्चर लागत और कीमत कमीशन 1985 में एक बनाया गया, 1985 में बनाया गया। इसमें क्या कुछ था वो देखिए। इस कमीशन को भी कीमत तय करने के लिए जो हिदायतें दी गई थी उनमें कहा गया कि MSP निर्धारित करने के लिए निम्नलिखित तथ्यों को आधार बनाया जाए। देखिए ये कुछ 9-10 पॉइंट 12 पॉइंट है, इनको आपने ध्यान से सुनना है एक बार। पहला पॉइंट है पैदावार की लागत, दूसरा पॉइंट है पैदावार के लिए प्रयोग की गई वस्तुओं के मूल्य में बदलाव, तीसरा पॉइंट है लागत और पैदावार की कीमतों का संतुलन, चौथा पॉइंट है बाजार के झुकाव, और पांचवा है इसमें डिमांड व सप्लाई, छठा है इसमें फसलों का आपसी संतुलन, और सातवां है तय की जाने वाली कीमत का उद्योग पर असर, आठवां है कीमत का लोगों पर बोझ, और नौवां है आम कीमतों पर असर, 10वां है अंतर्राष्ट्रीय कीमतों की स्थिति, और 11वां है किसान द्वारा दी गई वसूल की गई कीमत का संतुलन, और जो इसमें लास्ट है 12वां है बाजारी कीमतों पर सब्सिडी का असर। ये इसमें 12 पॉइंट काउंट किए गए हैं। इनमें से देखिए किसानों का क्या कुछ कहना है, किसान क्या कहते हैं। ये जो मैं बातें बता रहा हूँ ये एडवोकेट है, हाई कोर्ट के एडवोकेट है, उनके द्वारा लिखित है ये। तो इसमें देखिए इन्हें गौर से पढ़ने से सिद्ध होता है कि ऊपर दिए गए नंबर, देखिए मैंने इसको स्क्रीन पर भी लगा दिया गया है, और इसमें 4, 5, 7, 9, 10, 12 का किसान के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। ये कहना है एडवोकेट साहब का, ये कहना है कि इनके साथ किसानों का कोई ताल्लुक नहीं है। यह कम कीमत तय करने के लिए कमीशन को हथियार दिया गया था। इसका नतीजा यह निकला कि किसान का लागत मूल्य MSP से ज़्यादा है। जो लागत मूल्य है, जो खर्चा आता है खेती पर, वो MSP से ज़्यादा आता है, और जो कीमत मिलती है वो कम मिल रही है, जिसकी वजह से आज ये आंदोलन हो रहा है। और आगे देखिए, पंजाब व हरियाणा उच्च न्यायालय में लंबित किसानों द्वारा दायर किए गए रिट पटिशन में दस्तावेज पेश किए गए, जिसके अनुसार हरियाणा सरकार की ओर से बताई गई लागत MSP से ज़्यादा है। दस्तावेजों के अनुसार वर्ष 2013-14, देखिए 2013-14 की मैं आपको कुछ डिटेल देना चाहूँगा। MSP और लागत ये दोनों एक बार बताना चाहूँगा। तो इसमें देखिए 2013-14 की जो गेहूं का लागत मूल्य 1613 रुपये प्रति क्विंटल था, और MSP 1350 रुपये। तो लागत ज़्यादा हुई, खर्चा ज़्यादा हुआ, और MSP कम मिला। उसके बाद है दान की बात कर लेते हैं। तो देखिए इसमें मूल्य है जो लागत मूल्य 1751 रुपये दर्शाया गया, और MSP 1310 रुपये मिल रही है। और मक्की की बात कर लेते हैं 1654 रुपये लागत मूल्य, और MSP कितना 1310 रुपये। उसके बाद बाजरे की बात कर लेते हैं 1315 रुपये, और MSP 1250 रुपये मिल रहा है।
इस प्रकार हर एक फसल की MSP लागत से 300-400 रुपये कम दर्शाई गई है। जो लागत है उससे 300-400 रुपये कम दर्शाई गई है। यदि हिसाब किताब लगाया जाए तो किसान हर वर्ष सैकड़ों का नुकसान सह रहा है और जो उनकी खुदकुशी का कारण बन रहा है। किसान यह मांग कर रहे हैं कि यदि आप स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू नहीं कर रहे और MSP को लागत के बराबर भी तय नहीं कर रहे तो जो MSP 23 फसलों की तय की गई है कम से कम वो तो दो। तो सरकार से यही मांग की गई, जो 23 फसलों का MSP तय किया गया उनका MSP तो दो। और उसके बाद भारत सरकार ने 1955 के तहत एक एक्ट में संशोधन करके ऐसा कोई भी ऑर्डर अथवा कंट्रोल ऑर्डर करने का अपना अधिकार ही खत्म कर लिया, बल्कि मंडियां भी खत्म कर दी। इसमें यही लिखा गया है। इस गंभीर स्थिति में किसानों ने कैसे बचना है, ये किसान को ही संजीदगी के साथ सोचना पड़ेगा। कुछ मुख्य पॉइंट आप लोगों तक शेयर किए हैं। अभी बात आ जाती है कि ये जो कानून है जिसको काला बताया जा रहा है कि जो नए कृषि कानून है इसमें MSP का प्रावधान है या नहीं है, तो देखिए वो भी मैं आपको एक बार बताने की कोशिश करूँगा। 10 जुलाई 2013 को भारत सरकार की ओर से एक ऐलान जारी किया गया कि सरकार ने फसलों का कम से कम समर्थन मूल्य तय किया और सरकारी खरीद जारी रखने व किसानों को समर्थन मूल्य देते रहने संबंध में निम्नलिखित एजेंसियां काम करेगी। एजेंसियां छोड़ दी गई कि ये काम करेगी और समर्थन मूल्य पर खरीदारी जारी रहेगी। यदि इन एजेंसियों द्वारा किसानों को समर्थन मूल्य में कोई नुकसान होता है तो भारत सरकार इस पूरे नुकसान को सहन करेगी। तो जो एजेंसियों द्वारा नुकसान होगा तो वो भारत सरकार इसका भुगतान करेगी। तो इसमें कुछ मुख्य पॉइंट आते हैं। FCI हर प्रकार के अनाज की खरीदारी करेगी। नाफेड, CWC, NCCF तथा FCC जो FAC है दालों और तेल वाले बीजों को खरीदेगी। नाफेड कपास की खरीद करेगी। और उसके बाद जो ये कानून थे, स्वामीनाथन रिपोर्ट थी, इन कानूनों में काला क्या है, क्या जो किसान MSP की मांग कर रहे हैं वो सही है, तो इस वीडियो में पूरी डिटेल के साथ में आपको बताया है। हो सकता है ये वीडियो थोड़ी लंबी बन गई हो, लेकिन इस वीडियो को आपने शेयर करना है, हर ग्रुप में आपने शेयर करना है। इसमें स्वामीनाथन रिपोर्ट के बारे में बताया गया है, इसमें MSP की मांग क्यों कर रहे हैं इसके बारे में बताया गया है, ये आंदोलन क्यों चल रहा है इसके बारे में बताया गया है। आपने शेयर करना है और एक अच्छी कमेंट के ज़रिए अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर देनी है। धन्यवाद।